Dear students, this is the fourth video of lesson 13 of science for class 7. Today's topic is artificial methods of vegetative reproduction. Vegetative reproduction के कृत्रिम तरीके. Vegetative reproduction has several advantages. Vegetative reproduction के कई लाभ हैं. Therefore, several artificial methods have been developed for vegetative reproduction. इसलिए vegetative reproduction के लिए कई कृत्रिम तरीके विकसित किए जा चुके हैं. These are commonly used to grow many plants from one plants. और ये जो तरीके हैं सामान्य रूप से एक पौधे से अनेक पौधे वृद्धि करने के लिए उपजाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स बाय आर्टिफिशियल मेथड्स इज नोन एज आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन. नए पौधे उगाने के जो तरीके हैं, जो क्रिया है कृत्रिम तरीके के द्वारा, उसको हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहते हैं. सम ऑफ दीज मेथड्स आर एज फॉलोज. उनमें से कुछ तरीके निम्नलिखित ये नीचे बताए जा रहे हैं. आगे ग्राफ्टिंग, ये दिस इज द फर्स्ट मेथड, आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग मीन्स कलम लगाना. दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ फ्रूट प्लांट्स. फल वाले पौधों की जो नई किस्में हैं उनको विकसित करने के लिए बागवानी में सामान्य रूप से इस विधि का उपयोग किया जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ कीपिंग ए ट्विग और बड ऑफ वन प्लांट ओवर द कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट एंड टाइंग देम अप टुगेदर. इसमें एक पौधे की एक टहनी या कली ली जाती है जिसे सियोन कहते हैं, और फिर एक दूसरा पौधा लिया जाता है. पौधे का स्टेम ले करके उसको काट दिया जाता है. फिर इस कटे हुए भाग पर जो टहनी है उसको टाइंग देम अप टुगेदर, इन दोनों को एक साथ रख करके और फिर अच्छी तरह से बांध दिया जाता है. The stalk should have an extensive root system under the soil. ये स्टॉक यानी कि जिस पर नीचे जो स्टॉक है, जो जिस पर बांधना है पौधे को, ऊपर वाली टहनी को, उसकी जड़ तंत्र जो है मिट्टी के अंदर काफ़ी विकसित होनी चाहिए, फैली होनी चाहिए. The tissues of the stalk and siyon join together to form one plant. ये स्टॉक और सियोन के जो टिश्यूज हैं एक साथ मिल करके एक पौधा बनाती है. द स्टॉक सप्लाई द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द सियोन. स्टॉक जो है वो सियोन को आवश्यक पोषक तत्व की आपूर्ति करता है. फिगर नंबर 13.8 यू कैन सी. दिस मेथड हेल्प्स टू डेवलप न्यू वेराइटीज by combining the features of two plants. यह तरीका जो है पौधे का नई किस्म विकसित करने में मदद करता है. ये दो, और यह जो नया वैरायटी है, ये दोनों पौधों की विशेषताओं को संयुक्त रूप सम्मिश्रण के द्वारा होता है. यानी कि दोनों पौधे का जो कैरेक्टर्स है इसमें समाहित होता है. फॉर एग्जाम्पल, ए हाई यील्डिंग वेराइटी में बी ग्राफ्टेड टू ए डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी टू डेवलप ए न्यू वेराइटी विथ बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स. उदाहरण के लिए एक अधिक उपज देने वाले किस्म का पौधा जो है उसको ये एक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले जो पौधा है या पौधे की जो किस्म है, इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों कैरेक्टर्स को मिला करके
एक नए किस्म का पौधा डेवलप होता है, जिनमें ये दोनों यानी हाई यील्डिंग वैरायटी भी होगा और डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी भी होगा। जो पहले अलग अलग थे पौधे, अब वो एक ही पौधे में ये दोनों करेक्टर आ जाएंगे। मेनी न्यू वेराइटीज ऑफ मैंगोज हैव बीन डेवलप्ड बाय दिस मेथड। और इस तरीके के द्वारा कई आम की किस्में जो हैं विकसित, नई किस्में विकसित की जा चुकी हैं। सेकेंड मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय आर्टिफिशियल मेथड इज कटिंग। दूसरा तरीका जो है वो कटिंग, काट करके। इन दिस मेथड a healthy young branch of a plant having leaf buds is cut off and planted in moist soil. फिगर नंबर 13.9। इस तरीके में एक पौधे की जो स्वस्थ शाखा है, जिसमें कि एक लीफ बड भी है, उसको काट दिया जाता है और नमी वाली मिट्टी में रूट दिया जाता है या पौधा लगा दिया जाता है। द कटिंग डेवलप्स रूट्स एंड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट। ये जो काट करके काटा गया है वो जो मिट्टी के अंदर है, उससे जड़ें निकलती हैं और एक नया पौधा वृद्धि होता है। दिस मेथड इज यूज टू प्रोपेगेट प्लांट्स लाइक रोज, बोगेनविलिया एंड शुगर केन। यह तरीका जो है कुछ पौधे जैसे गुलाब है, बोगेनविलिया है और शुगर केन के प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट अलाउज मेनी न्यू प्लांट्स टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल प्लांट विदाउट वेटिंग फॉर फ्लावर्स एंड सीड्स। यह जो तरीका है बिना फल और बीज का इंतजार किए हुए एक पौधे से कई नए पौधे उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। The third method is layering. A young branch is bent towards the ground and covered with moist soil. एक शाखा जो है, ब्रॉड शाखा, जमीन की ओर झुकी हुई है और गीली मिट्टी से या नमी वाली मिट्टी से ढक दी गई है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, रूट्स डेवलप फ्रॉम द कवर्ड पार्ट। ये जड़ें जो है ढके हुए भाग से, ब्रांच के ढके हुए भाग से निकलती हैं और दिस इज कॉल्ड ए लेयर, और यह लेयर कहा जाता है। द ब्रांच कैन नाउ बी कट एंड मेड टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। और जो शाखा है अब काटा जा सकता है और उससे एक नए पौधे उगाए जाते हैं। दिस मेथड is called layering and is commonly used by gardeners to develop plants. यह जो तरीका है लेयरिंग कहा जाता है और सामान्य रूप से माली के द्वारा पौधों को विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सच एज जास्मिन, चमेली जिसको कहते हैं, रोज एंड बोगेनविलिया। जास्मिन या गुलाब और बोगेनविलिया इसके एग्जाम्पल हैं। टिश्यू, ये जो प्लांट है इनसे नए पौधे उगाने के लिए लेयरिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। टिश्यू कल्चर, जो फोर्थ मेथड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज टिश्यू कल्चर. In this method, a piece of tissue is cut off from the growing tip of a plant. वृद्धि करते हुए पौधे की चोटी से एक टिश्यू का एक टुकड़ा काटा जाता है। The cells are separated and kept in a nutrient medium under controlled conditions. और काट करके इसको एक पोषक तत्व वाली माध्यम में और जो सूटेबल कंडीशंस होनी चाहिए, कंट्रोल कंडीशन शर्तें होनी चाहिए, उसमें रख दिया जाता है। The nutrient medium contains hormones that make the cells divide and form group of cells.
ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम है जिसमें कि टिप के टिश्यूज को रखा गया है, उसके सेल जो है डिवाइड करते हैं, क्योंकि इस न्यूट्रिएंट मीडियम में हार्मोन्स होते हैं जो कि सेल को डिवीजन करने में डिवीजन कराते हैं और ये कई सेल बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स का निर्माण करते हैं। और रूट्स also develops, इनमें जड़ें भी विकसित होती हैं। These are then kept in a different nutrient medium containing hormones that enable shoots to develop. अब फिर उसको निकाल करके एक दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है और वहाँ पर उसमें भी न्यूट्रिएंट्स में हार्मोन्स होते हैं जो कि वहाँ शूट डेवलप करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। The different plantlets can now be grown in pots of soil. अब जो है विभिन्न पौधे जो है मिट्टी के बर्तनों में उगाए जा सकते हैं। Chrysanthemums, orchids, asparagus and many other plants are grown by these methods. ये जो पौधे हैं क्राइसैंथेमम्स, ऑर्किड्स, एस्पैरागस एंड मेनी दूसरे कई दूसरे पौधे हैं, इस तरीके के द्वारा उगाए जा सकते हैं। नाउ आई कंक्लूड दिस वीडियो। आई शैल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो with new topics. Thanks.